कोई गल नहीं दसना मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਕੰਪਲੇਨਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੇਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਸਾਰੇ ਅਕੇਲੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਕਮਾਈ ਛੱਡ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ बदतमीजी नहीं कर मेरे ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਪੀਛੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹਾ आज तरीके ना ਆਸਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਕਰਨਾ ओए अगे दी ਦੱਸਣਾ ਤੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕੰਪਲੇਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ जन्म मैं ਤੁਹਾਡੇ में जन्म मंचे को मैं कहता हूँ मैं भी एक फार्मासिस्ट हूँ मेरे साथ मीडिया वाले सब 80% अपनी डाली हुई है आगे पीछे दवाई लेके ये बेचते सेल करते गोम मुलाजिम सब्जी मंडी बनाई है बंदू ने आवाज लगाते हैं ऐसे आइए 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 ये उन्होंने मजाक बना के रखा गवर्नमेंट का ये देख लीजिए ये सेल्समैन है 80% दवाई उन्होंने अपनी डाली हुई है अंदर डिपार्टमेंट में ऑन द स्पॉट में कहते हैं जिस आपको विजिट किया जाए दुकान का इनका जनरल मैनेजर को मैं ये कहता हूँ हमारा तो रोजी रोटी की कोई इशू नहीं है 80% दवाई उन्होंने अपनी डाली दुकान के अंदर आगे पीछे दवाइयां लेते हैं कंप्लेन किया आप लोगों ने कहा इन्होंने कोई गल नहीं दसना मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਕੰਪਲੇਨਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੇਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਸਾਰੇ ਅਕੇਲੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਛੱਡ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ बदतमीजी नहीं कर मेरे ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਪੀਛੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹਾ आज तरीके ना ਆਸਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਕਰਨਾ ओए अगे दी ਦੱਸਣਾ ਤੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕੰਪਲੇਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ मैं ਤੁਹਾਡੇ में जन्म मंचे को मैं कहता हूँ मैं भी एक फार्मासिस्ट हूँ एक मिनट मैं एक फार्मासिस्ट हूँ मैं एक फार्मासिस्ट हूँ मैं जन औषधि रन करता हूँ मेरे फादर साहब टी स्टार चलाते हैं मेरे फादर साहब टी स्टार चलाते हैं मैं नहीं चलाता मेरे फादर साहब चलाते हैं मैं प्रधानमंत्री जन औषधि चलाता हूँ इस दुकान को चेक किया जाए 10 स्पॉट हार्नेबल एलजी साहब को कहता हूँ मैं उनकी दुकान का विजिट किया जाए शॉप नंबर 7 विजिट किया जाए 80% दवाई उन्होंने अपनी डाली हुई है ना कि डिपार्टमेंट वालों की है रोजाना बाहर से फार्मा यहाँ आते हैं एजेंसी वाले आते हैं यहाँ बैठते हैं रोजाना ये लोग आपको किसने बताया इन्होंने मैं यहाँ पे बैठा हूँ यहाँ जो कंसर्निंग जो आए थे म्यूनसिपैलिटी के अफसर जो आए थे कंसर्निंग वो ये बोल रहे हैं कि दुकानदार की कंप्लेन है ठीक है सर यार मैं जी नहीं देना याद रखी चेक कर दो ऑन द स्पॉट मैडम जी बात क्यों नहीं है यहाँ 80% दवाई बाहर से बिकती है 80% दवाई बाहर से बिकती है जो उनके पास दवाई नहीं होती आगे पीछे से लाते हैं ये लोग दवाई ऑन द मीडिया अगर मैं गलत तो जो कानूनी कार्रवाई होगी मेरे पे की जाए ठीक है मैडम बात ये कि मैं भी फार्मासिस्ट हूँ एक मैं जन औषधि के इधर रन करता हूँ ये हमारे आगे टी स्टार है मेरे फादर साहब जो पिछले 40 साल से यहाँ चला रहे हैं रोजी रोटी कर रहे हैं हम भी पढ़े लिखे हैं बेरोजगार हैं मैं एज ए फार्मासिस्ट प्राइवेट लगाऊं जन औषधि केंद्र में अभी म्यूनसिपैलिटी के कंसर्निंग अफसर आते हैं वो कहते हैं दुकानदार ने कंप्लेन किया अगर ये दुकानदार हमारी कंप्लेन करेगा तो हम इनको छोड़ेंगे ये बताइए मैम इलीगल काम ये लोग करते हैं बाहर से दवाई ये लोग लाते हैं हम लोग नहीं लाते दवाई बाहर से इर्द गिर्द से दवाई ये लोग लाते हैं और यहाँ पे सेल करते हैं इनका हार्नेबल मैं सर प्रूफ दूंगा पर क्यों गुस्सा कर रहे हैं इन पे गुस्सा क्यों कर रहा हूँ सर ये हमारी दुकान पे कस्टमर आते हैं आवाज लगाते हैं सब्जी मंडी बनाई इन लोगों ने और ये हमारी कंप्लेन करेंगे हमारी रोजी रोटी पे टांग लगाएंगे तो इनको छोड़ेंगे बताइए सर आप बताइए अगर मैं गलत हूँ तो बताइए ऑन द मीडिया सर मैं कह रहा हूँ सबको अगर मैं गलत तो इमीडिएटली ड्रग्स वालों को बुलाइए इनके जनरल मैनेजर को बुलाओ मेरा नहीं उठाया मेरे फादर साहब को उठाया मेरा कोई नहीं मेरा दुकान है मेरी शॉप है सर 30 स्टार का सामान था मैम जो भी था मेरे फादर साहब रन करते हैं उसको पहले मैं करता था मैं एज ए फार्मासिस्ट लगाऊं जन औषधि केंद्र में ठीक है मैम ये थे अभी जो कंसर्निंग अफसर आए थे जो मीडिया सॉरी म्यूनसिपैलिटी वाले वो कहते हैं दुकानदार की कंप्लेन है और ये हमें हमेशा कहते हैं हम तेरे को उठा देंगे हम आपको ये कर देंगे हमेशा ये बंदा हमें ये थ्रेट देता है ऑन द मीडिया में कह रहा हूँ ना कि ऑफ द मीडिया कह रहा हूँ आप लोगों को हर समय थ्रेट करते हैं बंदे बाहर से प्राइवेट बंदे यहाँ बैठते हैं दवाई सेल करते हैं ना कि उनको अथॉरिटीज नहीं है बैठने की यहाँ पे मैम ये एम्प्लॉइज हैं 2 ही बंदे मैम तो देखिए जो जीएमसी के बाहर जो अब देखिए मेन गेट के बाहर जो है यहाँ पर जो रेडी लगाई गई थी और उसके बाद जो रेडी ऑनर थे उनके बेटे ने यहाँ पर हंगामा किया है और देखिए सबसे बड़ी बात तो ये कि ठीक जीएमसी के मेन गेट के बाहर जो दुकानें हैं उनके बीच में भी आपस में जो है क्लैश हुआ है आप कुछ करेंगे कुछ बोलेंगे कोई रूल ही नहीं है ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਕੁੱਥੇ ਲੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਕਿ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕੋਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ये कह रहे कंप्लेन आप ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਦਤਮੀਜੀ ਕੱਲ ਵਰਸੋਂ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨਾ ਇਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਆ ਅਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰੀ ਆ ये कह रहे हैं कि आवाजें लगाते हैं ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਹੀ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये जो पूरा वारदात हुई है आप क्या कहना चाहेंगे मेरा सर कोई हमारा रोल ही हम मुलाजिम बन गए हमारा क्या रोल है इसमें अगर इनकी रेडिंग कोई उठाई है तो हमारा क्या रोल है अगर कोई प्रूफ है अगर मैंने कंप्लेन की इनकी प्रूफ करके दे दे ठीक है नहीं ऐसे थोड़ी ब्लेम एक दूसरे पे लगाना है
हमें क्या लेना देना? हमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम मुलाजिम हो गए देखिए। तो देखिए अब जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो है जो मेन गेट है उसके बाहर हंगामा होता है। पहले रेडियो को हटाया जाता है जेएमसी जम्मू द्वारा, और उसके बाद जो सामने ठीक दुकानें हैं और जो रेडी ऑनर होते हैं उनके एक बेटा है, तो उन्होंने जो है इन पर आरोप लगाया जिनसे हमने बातचीत की। अरमोल जी यहाँ दिखाए। और ਅਸੀਂ क्या कंप्लेन करनी इन्नी देर दी लगी ਅਸੀਂ क्यों कंप्लेन करनी ऐ अपने लड़न आए दा घरों अस कम्म करना ये फर्क है साढ़ा दे दोनों ये फर्क है ये लड़न आए दे अस लड़ने आए दे हमारे कस्टमर ये लोग खड़े होंगे नहीं अब हंगामा जो हुआ है ये समझ आपको आ चुकी होगी कि अब जीएमसी जम्मू के मेन गेट के बाद जो रेडियां लगती थी उसे हटाया गया, और जो रेडी ऑनर का जो बेटा था उन्होंने जो है इन पर आरोप लगाया है कि ये जो है इन्होंने कंप्लेन कराई। उसी बीच एक हंगामा हुआ है। अब दोनों पक्ष आपके सामने हैं। हम उम्मीद करते हैं आप दोनों पक्ष को सुनकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया, आपका मनपसंदीदा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।